Good morning students. Today I am teaching to you the subject of mathematics class 8 standard exercise first A. Question number first. Students, question number first में दिया है filling the blanks. Filling the blanks मतलब होता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है 7 upon minus 8 expressed as a rational number with denominator 24. 7 upon minus 8 expressed as a rational number. इसको जो है क्या rational number में एक्सप्रेस किया गया है with denominator 24. expressed as a rational number with denominator 24. ओके, ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है। तो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे जो है डिनोमिनेटर 24 के साथ। इसमें बेटा आपको राइट करना है 7 अपॉन माइनस 8 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अपॉन 24। इसको जो है डिनोमिनेटर 24 के साथ में आपको एक्सप्रेस करना है। इसको 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 अपॉन माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, ओके, इज इक्वल टू 7 3 क्या हो जाएगा। इसको हम रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज किया मतलब जो है ये हमें मालूम है डिनोमिनेटर मालूम है 24, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है फर्स्ट टर्म का जो है डिनोमिनेटर हमारा क्या है माइनस 8 है। तो 8 से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 8 3 क्या होता है 24 होता है बेटा। तो जो है हम इस टर्म्स को मालूम करने के लिए यहाँ पे जो है इस तरह से रेशनलाइज इसको किया मैंने जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो है माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 7 3 क्या माइनस 21 और अपॉन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, ये माइनस 8 है तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, इसमें 8 3 क्या हो जाएगा 22। ओके, तो रेशनलाइज करने पे जो है हमें जो वैल्यू मिली वो मिली माइनस 21 अपॉन 22। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है माइनस 4 अपॉन 7 स्पेस 4 अपॉन माइनस 11। ये पूछ रहा है दिस टर्म इज ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल माइनस 4/7 इज ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल 4/-11, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है बेटा, इसको इस टर्म्स को जो है आप जो दिया गया है वैसे ही लेने के फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म में जो आपका वैल्यू दिया गया है, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म में जो है हमारा दिया है -4 अपॉन 7, ठीक है। और यहाँ पे जो दिया गया है वो दिया गया है 4 अपॉन -11, ठीक है। तो हम जो है इसका और इसका दोनों का सिंबल जो है क्या है मतलब न्यूमरेटर है में फर्स्ट टर्म में जो है जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो है -4/7, ठीक है। और हमारे सेकंड टर्म में जो है ये हमारा स्पेस है, स्पेस, ठीक है, ये स्पेस है। इसको स्पेस का मतलब है बेटा यहाँ पे आपको सिंबल बताना है कि ये जो है ग्रेटर है, लेस है या जो है इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंबल बताना है तो इसको कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। इसको आपको क्या करना है कंपेयर करना है, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक। तो कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको कंपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करने के लिए इसको आपको जो है बेटा
टर्म्स को जो है राइट करना पड़ेगा। जो हमारा फर्स्ट टर्म्स दिया गया है, फर्स्ट टर्म्स को हम फर्स्ट टर्म हमारा है -4/7 और सेकंड टर्म है क्या 4/-11। तो इसको जो है हम राइट कर सकते हैं। ये आपका -4/7 है, इसको राइट कर सकते हैं -4/7, ठीक है। और सेकंड टर्म का हमारा जो है जो वैल्यू है वो क्या है 4/-11, ठीक है। तो उसको जो है हम क्या लिख सकते हैं 4/-11 है, तो उसको जो है हम लिख सकते हैं -4/11, ठीक है। ये जो माइनस का सिंबल है उसको हम क्या कर देंगे ऊपर कर देंगे, तो ये हम लिख सकते हैं इसको -4/11, इसको -4/11 लिख सकते हैं, क्योंकि जो है हमें इन दोनों टर्म्स को जो है क्या करना है कंपेयर करके जो है ये बताना है कि ये लेस है, ग्रेटर है या इक्वल है, ठीक है। तो ये -4/7 है और ये -4/11 है, अब दोनों टर्म्स क्या इक्वल हमें देखना है, ठीक है। तो अब जो है इन दोनों जैसे कि दोनों टर्म्स इक्वल है का मतलब है कि दोनों टर्म्स में जो है जो आपका साइन था, साइन को हमने चेंज कर दिया। अभी ये दोनों टर्म्स को हमें जो है इक्वल ले आना है, मतलब रेशनलाइज करके इन दोनों टर्म्स के जो है डिनोमिनेटर को सेम करना है, ठीक है। दोनों टर्म्स जो है डिनोमिनेटर को सेम करके हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये जो है ये टर्म्स इससे ग्रेटर है, लेस है या इक्वल है, ठीक। तो यहाँ पे जो है आप क्या करेंगे 7 और 11 का 7 और 11 का हम क्या करेंगे बेटा 7 और 11 जो हमारा दिया गया है इसका अब हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। 7 और 11 का एलसीएम आप ले लीजिए। 7 और 11 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो ये आपको 7 से कैलकुलेट करेंगे, 7 आंसर क्या हो जाएगा 7 और यहाँ पे 11 से डिवाइड होगा नहीं तो उसको वैसे ही पुट अप कर देंगे। फिर इसको हम 11 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू 1 और यहाँ पे 11 से क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 77 आएगा, ठीक है ना। 7 × 11 = क्या हो जाएगा 77, ठीक है। अब इससे हम डिवाइड कर देते हैं 77 को, मतलब फर्स्ट टर्म पे जो है फर्स्ट टर्म जो हमारा है ये है -4/7, तो -4/7 इनटू क्या करेंगे 77 अगर करेंगे तो 7 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11 7 या 77 होता है। तो 11 से ऊपर नीचे दोनों में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने आपको इसलिए बताया है क्योंकि ये टर्म्स सॉल्व करने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो हमारा जो एलसीएम आया है वो 77 आया है। तो फर्स्ट टर्म के जो है डिनोमिनेटर से जब 77 होगा आप और डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 11। तो यहाँ पे राइट करेंगे -4/7 इज इक्वल टू -4 इंटू 11 अपॉन, ठीक है 7 इंटू क्या 11, ये आ जाएगा आपका 11 4 का क्या हो जाएगा 44, ये आ जाएगा आपका -44 अपॉन ये आ जाएगा 11 7 जा 77। इसी तरह से दूसरे टर्म को जब आप देखेंगे तो वो आपका है -4 अपॉन क्या है 11 -4 अपॉन 11 है। तो इज इक्वल टू इसको भी आप रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा -4 इंटू क्या यहाँ पे आ जाएगा 7 अपॉन ये आ जाएगा आपका 11 × 7 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 7 4 -28 अपॉन 11 7 जा 77, ठीक है। अब कंपेयर कर लीजिए बेटा, कंपेयर करेंगे तो आपका फर्स्ट टर्म क्या आ गया है -44 अपॉन 77 इज इक्वल टू सेकंड टर्म आपका आया है -28 अपॉन 77, ठीक है। तो कंपेयर कर लीजिए -44 और -28, -44 है ये और ये -28 है। और इसमें कंपेयर कर लीजिए कि कौन जो है ग्रेटर है कौन लेस है, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे तो ये जो है -28 क्या होगा ग्रेटर होगा, ठीक है। तो जो है -44 इज लेस देन -28। सो वैल्यू जो आ जाएगी आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है कि -4/7 इज लेस देन 4 अपॉन -9, ठीक है। ओके स्टूडेंट।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। ये आपको समझ में आया? सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आप और इजीली तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इजी तरीके से सॉल्व करने का मतलब है कि इसमें आप क्या करेंगे, ऐसे ही कंपेयर करना है। तो फर्स्ट टर्म का जो आपका न्यूमरेटर है और सेकंड टर्म का जो डिनोमिनेटर है उसको ऐसे लेके आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट टर्म का आपका जो न्यूमरेटर है और सेकंड टर्म का जो डिनोमिनेटर है, मतलब फर्स्ट टर्म का न्यूमरेटर आपका -4 है, -4 और इनटू जो है क्या करेंगे -11, ठीक है, इज इक्वल टू हमारा जो है फर्स्ट टर्म का जो डिनोमिनेटर है वो 7 है और सेकंड टर्म का न्यूमरेटर क्या है 4 है, तो यहाँ 7 × 4 राइट करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 11 4 क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 7 4 28, ठीक है। तो वही चीज़ है, समझ में आया? तो इसमें कंपेयर करके आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 पे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -16 अपॉन -19। थर्ड में दिया है एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना, नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है और नंबर दिया है आपको -16 अपॉन -19। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है बेटा आपको। तो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको आप मॉड में राइट करेंगे, मॉड में वैल्यू को राइट करेंगे मॉड -16 अपॉन -19। अब मॉड में कोई नंबर जो हमारा नेगेटिव नंबर होता है वो जो है जब हम आउट करते हैं बेटा तो पॉजिटिव में वैल्यू हमें मिलती है, यहाँ से कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो मॉड में -16 अपॉन -19 इसके एब्सोल्यूट वैल्यू जब देखेंगे तो ये हमें जो मिलेगी वो हो जाएगी 16 अपॉन 19, ठीक है। तो मॉड में आपको इंडिकेट करना है और फिर जो वैल्यू आपको जो मिलेगी, ठीक है ना, वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू जो है क्या हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा 16 अपॉन 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशनल नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 11/13 आर। आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 11/13। तो उस रेशनल नंबर को आपको जो है कैसे तो करना है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 11/13 हो, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होनी चाहिए 11/13। कौन से रेशनल नंबर है तो देख लेंगे बेटा ना, टू रेशनल नंबर जो है लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर हमारा 0, इधर हमारे पॉजिटिव होते हैं, इधर हमारे नेगेटिव होते हैं। तो जो है हमें दिखाना है 11/13। 11/13 क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। तो एक तरफ जो है 11/13 हो जाएगा जो कि पॉजिटिव में शो किया जाएगा, ठीक है। जो हमारा 11/13 होगा वो इधर होगा 11/13, ठीक है। और इधर जो होंगे हमारे वो क्या होंगे नेगेटिव टर्म्स होंगे, तो इधर हो जाएगा -11/13, ठीक है। तो एक होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव। 11/13 एक होगा और दूसरा होगा -11/13। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जब देखेंगे, ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू जब निकालेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू 11/13 की 11/13 इज इक्वल टू क्या 11/13 इज इक्वल टू ये हमारा 11/13 आएगा, ठीक है। और जो है -11/13 जो है रखेंगे -11/13 इज इक्वल टू ये भी हो जाएगा क्या 11/13, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 11/13, एक हो जाएगा 11/13, दूसरा हो जाएगा -11/13। ये हमारा जो है नंबर है बेटा कौन सा था आपका 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 था,
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 में दिया है द रेशनल नंबर है व्हिच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। कौन सा रेशनल नंबर है जो ना तो जो है पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव, तो 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि 5 में ये कह रहा है कि द रेशनल नंबर व्हिच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। कौन सा रेशनल नंबर जो है ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, तो 0 इज neither positive nor negative। ठीक है, तो 0 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे बेटा, इसमें फर्स्ट ये कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, है ना। एवरी रेशनल नंबर मतलब प्रत्येक रेशनल नंबर जो है वो होल नंबर होता है, यह स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है बेटा। हर रेशनल नंबर जो है होल नंबर नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट आपका जो है फॉल्स है, कि यहाँ एफ लिखेंगे। ठीक है। सेकंड वाला है आपका, सेकंड वाले में ये दिया कि 0 इज द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर, 0 इज द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर, ये भी स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। 0 इज द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर, ये स्टेटमेंट क्या है आपका फॉल्स है। और थर्ड में दिया बेटा एवरी फ्रैक्शनल नंबर इज अ रेशनल नंबर, यस एवरी फ्रैक्शनल नंबर इज अ रेशनल नंबर, ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। एवरी फ्रैक्शनल नंबर इज अ रेशनल नंबर, बिकॉज हमारा जो रेशनल नंबर होता है बेटा, those numbers which are denoted in the form of p by q, means हमारा जो रेशनल नंबर होता है उसको जो है फ्रैक्शनल फॉर्म में ही क्या करते हैं डिनोटेड करते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल ट्रू है। ठीक है। नेक्स्ट वाला हो जाएगा 4/0 इज अ रेशनल नंबर, तो 4/0 जो है वो रेशनल नंबर नहीं होता। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। नेक्स्ट है मॉड x is equal to minus x if x is less than 0। ठीक है, तो mod x is equal to minus x, तो ये स्टेटमेंट ये क्या है, ये स्टेटमेंट हमारा जो है ट्रू है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, राइट 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। आपको जो है 4 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, 4 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं इस क्वेश्चन में। देखिए बता दे रहे हैं आपको, आप सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड जो है आपका पहला दिया है। ठीक है 2/5, इसमें जो है आपको 4 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो इसको जो है क्या करेंगे बेटा, इसको रेशनलाइज करके 4 रेशनल नंबर आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो 2/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो हो जाएगा 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10। इसी तरह से सेकंड निकालने के लिए आप क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 और 3 जा 15। इसी तरह से थर्ड निकालने के लिए क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 बाय 5 4 जा 20। ठीक है। और नेक्स्ट जो नंबर है आपका उसको निकालने के लिए करेंगे आप 2 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय जो है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 2 5 जा 10 अपॉन 5 5 जा 25। ठीक है, तो ये आपके जो है 4 रेशनलाइज्ड नंबर्स 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 2/5, इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे रेशनल नंबर्स। ठीक है, जैसे 2/5 के इक्विवेलेंट्स जो है 4 रेशनल नंबर्स आपको फाइंड करने थे, तो हमने क्या किया सभी में जो है, जैसे कि फर्स्ट जो है रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड में 3 से, थर्ड में 4 से और नेक्स्ट में जो है 5 से किया। तो ये हमारे जो है 4 रेशनल नंबर्स फाइंड हो गए। इसी तरह से बेटा जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको आप करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। ओके, थैंक यू।